बीजक शब्द प्रकरण के प्रारंभ में सद्गुरु कबीर ने कहा है, संतों भक्ति सतो गुर आने, नारी एक पुरुष द्विजाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निगरी, 34 पानी पानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरिवर को लागे, बोले एकै बानी। वह माखी को माखा नाहे, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुषवय खाए, ताते रहे अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। संतों भक्ति सतो गुर आनी। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों, अपने हृदय में सद्गुरु के लिए भक्ति भाव लाओ। संतों को संबोधित करते हैं सद्गुरु कबीर और उन्हें आदेश देते हैं कि हृदय में सद्गुरु के लिए भक्ति जगाना, भक्ति लाना। तो गृहस्थ लोग कह सकते हैं कि ये बात तो साहब ने संतों के लिए कही है, क्या गृहस्थों को गुरु की भक्ति नहीं करनी चाहिए? सद्गुरु कबीर की दृष्टि में मानव मात्र संत है, क्योंकि सबका मूल स्वरूप शांत है। सद्गुरु श्री पूरन साहब ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए यह बताया है कि संत कौन? संतों कहिए श्रोता, संतों शांत स्वरूप, संतों कहिए जीव को निर्वारत निज रूप। जो ज्ञान की बातें सुनने वाले हैं वे श्रोता संत हैं। जिनका मन शांत हो चुका है वे संत हैं। और सामान्य जितने भी जीव हैं, संतों कहिए जीव को, जितने भी जीव हैं सब संत हैं। तो जीव मात्र संत, क्योंकि जीव मात्र का स्वरूप शांत है। अब वो जो शांत स्वरूप है उसको कौन कितना समझता है और कौन समझ करके कितना अपने को शांत रखता है, यह बात अलग है। शांति हमें पाना नहीं है, शांति तो हमारा स्वरूप है। उस शांत स्वरूप में रहने के लिए जितने भी लोग प्रयत्न कर रहे हैं सब संत ही तो है।
तथागत बुद्ध ने धम्मपदम में कहा है, संत कायो संत वाचो संतवा सुसमाहितो वंत लोकामिशो भिक्षु उपसंतति उच्यते। संत कायो, जिसकी काया शांत है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है। संत वाचो, जिसकी वाणी शांत है, जिसने अपनी वाणी को शांत कर लिया है। संतवा, सब तरफ से जो शांत हो गया, जिसका मन शांत। सुसमाहितो, जिसका चित्त अच्छी तरह से समाहित है। समाहित चित्त, शांत चित्त, अंतर्मुख चित्त, समाधिनिष्ठ चित्त। वंतलोकामिषु, और जिन्होंने दुनिया के भोगों को वमन कर दिया है, त्याग दिया है, वह संत है। शांत इंद्रियां, शांत वाणी, शांत मन और अंतर्मुख चित्त, ये संत की परिभाषा। अब ये जी मात्रा तक का स्वरूप यही है। शांति तो सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता शांति? भूल गए हैं हम उसको, और इसीलिए दुनिया में भटक रहे हैं। संत का कोई वेश नहीं होता है, वह एक दशा है। उस दशा में जो रहने लग जाए वह संत। तो संतों भक्ति सतोगुर आनी। सदगुरु कबीर सभी को संत कहते हैं, क्योंकि सब का स्वरूप शांत है। लेकिन उस शांत स्वरूप में रहने के लिए भक्ति की जरूरत है। किसकी भक्ति की जरूरत है? सद्गुरु की भक्ति की जरूरत है। भक्ति है हृदय का समर्पण। हर आदमी का मन कहीं न कहीं समर्पित है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसका मन कहीं समर्पित ना हो। भक्त समर्पण, बिना भक्ति के अपने शांत स्वरूप का पता नहीं लगेगा। बिना भक्ति के सच्चा बोध नहीं होगा। भक्ति तो मनुष्य के साथ है। मनुष्य का हृदय श्रद्धा प्रधान है, भक्ति प्रधान है। अब भक्ति अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। पहले वैदिक ऋषि लोग प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर उनको खुद करने के लिए यज्ञ हवन आदि करते रहे हैं। अनेक मंत्र बनाते रहे हैं। क्यों? ये भी भक्ति का ही तो रूप है। मूर्ति बनाकर पूजा करना भक्ति का ही रूप है। किसी नाम का जप करना भक्ति का ही रूप है। अब सच्ची भक्ति क्या है ये अलग बात है। लेकिन दुनिया में हर आदमी भक्ति ही करता है।
ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, लेकिन तीनों में इष्ट के प्रति समर्पण भाव है। इस समर्पण भाव का ही अर्थ होता है भक्ति करना। लेकिन हमारा इष्ट यदि बाहर है तो हमें संतोष हो जाएगा कि मैंने अपना निवेदन इष्ट के प्रति कर दिया है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलेगा गुरु की भक्ति करने से। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आता है और एक कहा जाता है कि पूरे वैदिक साहित्य में संभवतः पहली बार भक्ति शब्द का प्रयोग श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कहते अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिस मनुष्य के मन में जैसे देवताओं के लिए भक्ति होती है, वैसे ही यदि गुरु के लिए भक्ति हो जाए तो उसके हृदय में ही ज्ञान का प्रकाश होगा। देव तो परोक्ष है, आकाश में माना गया है, प्राकृतिक शक्तियों को माना गया है, उनसे ज्ञान नहीं मिलेगा। तो जैसी भक्ति देवताओं के लिए की जाती है अलग मानकर, वैसे ही समर्पण भाव, वैसी निष्ठा, वैसी श्रद्धा, वैसी सेवा परायणता गुरु के लिए के प्रति हो जाए, तब धीरे धीरे गुरु का ज्ञान हमारे हृदय में उतरता चला जाएगा और हमारे हृदय ज्ञान से आलोकित हो जाएगा, ज्ञान उसमें ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुर आनी। सदगुरु के लिए भक्ति करना है। सदगुरु कौन? सदगुरु की भी कोई पहचान नहीं है बाहर। अमुक वेश, अमुक पर कपड़ा, ये कोई पहचान तो है नहीं। जिसका ज्ञान सही हो और जिसका आचरण सही हो, कहना चाहिए विवेक वैराग्य संपन्न, ज्ञान वैराग्य संपन्न, वैदिक भाषा में कहे तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, ये सच्चे गुरु की पहचान हो। कहीं के भी हों, किसी मत पंथ संप्रदाय के हों, किसी कपड़े में रहने वाले हों, जिसका ज्ञान सही है और जिसका आचरण सही है, वो सद्गुरु है। अब ऐसे सद्गुरु की जब हम भक्ति करेंगे, उनके निकट रहेंगे, श्रद्धापूर्वक उनकी बातों को सुनते जाएंगे, तो धीरे धीरे उनका ज्ञान, उनका आचरण हमारे जीवन में भी उतरता चला जाएगा और हमें अपनी उस मौलिक शांति का अनुभव होता चला जाएगा। उपासना का अर्थ ही होता है, भक्ति को उपासना भी कहते हैं। उपासना एक तो बाहरी बाहरी उपासना होती है। तुम किसकी उपासना करते हो भाई? तो कोई कहता अमुक के अमुक के, लेकिन उपासना का असली अर्थ क्या है? उप-आसना, ये दो शब्दों को मिल करके उपासना बना है। उप का अर्थ होता है निकट, पास।
आसना का अर्थ होता है बैठना, निकट बैठना। आग के निकट हम बैठेंगे तो हमें गर्मी मिलेगी, पानी के निकट बैठेंगे तो शीतलता मिलेगी। बराबर आप डॉक्टर के पास बैठते जाएं तो आपको रोग का ज्ञान होगा, दवाई का ज्ञान होगा। वकील के पास बराबर बैठते जाएं तो आपके कानून की धारा, दांव पेश का ज्ञान होगा। जिसके निकट हम बैठते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा जीवन बनता जाएगा। ऐसे ही जब विवेक वैराग्यवान संत गुरु के निकट बैठते रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी बातें सुनते सुनते उनका ज्ञान हमारे भीतर आता जाएगा और उनके आचरण का प्रभाव आता जाएगा। धीरे धीरे उनका आचरण भी हमारे जीवन में उतरता चला जाएगा। लेकिन उपासना का अर्थ केवल बाहरी ढंग से निकट बैठना नहीं है, शारीरिक रूप से निकट रहना या बैठना नहीं है। उपासना का असली अर्थ है गुरु के ज्ञान, गुरु के उपदेश के निकट अपने मन को बैठाना। एक होता है बाहर से बैठना, शरीर के निकट बैठना, जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ पर हम बैठ गए निकट, तो बाहर आ रहा है। इसका भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा प्रभाव तब पड़ेगा गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो दिव्य आदर्श, दिव्य आचरण है, उसके निकट अपने मन को बैठाएं। मन का निकट बैठना ये वास्तविक उपासना है। अब मन ही गुरु ज्ञान के निकट बैठ गया है, गुरु के दिव्य आचरण को मन ग्रहण कर रहा है, तो जैसे गुरु का जीवन शांत है, गुरु का मन शांत है, वैसे हमारा भी मन शांत हो जाएगा धीरे धीरे। और यही वास्तविक भक्ति है। जिसकी हम उपासना करते हैं उनके जीवन के अनुसार ही हमारे जीवन का बन जाना, ये वास्तविक भक्ति है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि संतों भक्ति सतो गुर आने, कि हे संतों सद्गुरु के लिए अपने मन में भक्ति लाओ। जब सद्गुरु के लिए ज्ञान वैराग्य संपन्न जो सद्गुरु हैं उनके प्रति सच्ची भक्ति हो जाएगी तो हमारा जीवन भी उनके जीवन के अनुरूप बन जाएगा और अपनी मौलिक शांति का हम अनुभव कर सकेंगे और दुखों से अपने आप को बचा सकेंगे। गुरु भक्ति से ही सच्चा ज्ञान मिलेगा, बाहरी भक्ति से सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरु कहते हैं कि ऐ पंडितों और ज्ञानियों, इस बात को समझो कि एक स्त्री ने दो पुरुषों को जन्म दिया है। वो कौन स्त्री है? यहाँ लक्षणा में साहब कहते हैं भक्ति रूपी नारी से ज्ञान और वैराग्य रूपी ये दो पुरुष पैदा होते हैं। भागवत पुराण के प्रारंभ में भी ये बात आई है कि नारद घूमते हुए वृंदावन में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक सुंदरी युवती स्त्री बैठी हुई है और उसके पास दो बूढ़े
कमजोर जर्जर पुरुष लेटे हुए हैं। नारद ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे सामने ये जो दो पुरुष लेटे हुए हैं कमजोर जर्जर, ये कौन है? तो युवती कहती है कि मैं भक्ति हूं, और दो ये जो पुरुष लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। द्रविड़ में मैं पैदा हुई। द्रविड़ मतलब आजकल तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ मैं पैदा हुई। कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में स्वागत हुआ, गुजरात में आकर पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया, और यहाँ आकर के मैं फिर से युवती हो गई। लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग, इनका यहाँ स्वागत सत्कार नहीं हुआ। वही बात यहाँ भी है। साहब कहते हैं कि नारी एक पुरुष दुई जाया। एक नारी ने दो पुरुषों को जन्म दिया, वह नारी है भक्ति नारी। इसका अर्थ है भक्त की सार्थकता है सच्चा ज्ञान प्रकट होना और विषयों से वैराग्य होना। भक्ति करते गए, पूजा करते गए, आराधना करते गए, सही ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा परमात्मा एक है कि दो है, कि जड़ चेतन क्या है, ज्ञान नहीं हुआ। भ्रम में जी रहे हैं, पुकारते चले जा रहे हैं बाहर, तो भक्ति सार्थक नहीं हुई। भक्ति की सार्थकता है हृदय में सच्चे ज्ञान का उदय होना, और सच्चा ज्ञान तभी उदित होगा हृदय में जब गुरु की भक्ति की जाएगी। कुछ लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, कबीर साहब तो गुरु है ही, कबीर साहब से बड़ा गुरु और कौन होगा। कबीर साहब की वाणी पढ़ लेंगे, ज्ञान हो जाएगा। या किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है। बस होता ऐसी बात वो नहीं बोलते, उनका अहंकार बोलता है। वे किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, किसी के होकर के रहना नहीं चाहते। अहंकार को झुकना पसंद नहीं है। मिट्टी पानी के आगे झुक जाएगा, कागज पत्थर के आगे झुक जाएगा, पेड़ पौधों के आगे झुक जाएगा, लेकिन गुरु के आगे झुकने में शर्म आती है। तो ऐसे लोगों को कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। मान लो कबीर साहब को हम गुरु मान लें, कहते हैं गुरु तो कबीर साहब अकेले हो गए या अन्य और जो आज नहीं है। हमारे मन में किसी बात की शंका होगी तो कबीर साहब आकर समाधान करेंगे कि हम कबीर साहब के पास जाएंगे। उस शंका का समाधान कौन करेगा? वर्तमान में जो प्रत्यक्ष जीवित हैं संत गुरुजन, वही तो करेंगे ना। इसलिए वर्तमान गुरु की आवश्यकता है, उनकी संगत से ही सही बोध मिलेगा। केवल किताबों को पढ़ करके सही ज्ञान नहीं मिल सकता है। केवल किताबों को पढ़ने से सही ज्ञान मिलता तो सरकार को इतने विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाने की और अध्यापक, लेक्चरर, प्रोफेसर नियुक्त करने की आवश्यकता क्या थी? सारे विषयों की किताबें तो मिल ही रही है, पढ़ करके ज्ञान हो जाएगा। किताबों का महत्व है, लेकिन किताबों के अर्थ को समझाने वालों का और ज़्यादा महत्व है। तो सच्चा ज्ञान सद्गुरु से मिलेगा, और गुरु की भी भक्ति करते गए और ज्ञान नहीं मिला, बोध नहीं हुआ, तो हमारी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है।
दिखावटी भक्ति है, स्वार्थ की भक्ति है। ठीक है, चलो दिखावा भक्ति भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन जीवन में अंतर नहीं होगा। जीवन में अंतर तब आएगा जब सच्चा ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान का अर्थ क्या है? बैराग होना। तो बैराग होने का मतलब घर द्वार छोड़ करके साधु हो जाना, ऐसा तो कोई कोई होगा। तो गृहस्थों को क्या बैराग की आवश्यकता नहीं है? गृहस्थों को भी वैराग्य की आवश्यकता है। हर उस मनुष्य को वैराग्य की आवश्यकता है जो दुख नहीं चाहता, जो दुख से छुटकारा चाहता है, बचना चाहता है। और दुख से छुटकारा कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। इसलिए स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ सबको वैराग्य की आवश्यकता है। अनेक बार कहा गया वैराग का अर्थ है निष्कामता, अनासक्ति, निर्मोहता। वैराग का अर्थ है जिन जिन कर्मों से, जिस वाणी से, जिस सोचने से दुख होता है उनका त्याग। ये सहज वैराग है। सोच लें कि ऐसे कौन कौन सा खान पान है जिससे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। ऐसे कौन सा बोल बर्ताव है जिसे बोलने से विवाद पैदा होता है, मन अशांत होता है। ऐसे कौन कर्म हैं जिससे परिवार समाज की व्यवस्था बिगड़ती है और हमारा नुकसान होता है, हमें दुख मिलता है। ऐसे कौन सा चिंतन है जो सोचने से मन चंचल और व्याकुल हो जाता है। तो इनका त्याग तो हर किसी का आवश्यक है ना। गृहस्थी में है तो गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, अंडा, मांस, मछली, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गुस्सा, बैर, विरोध, इनका तो त्याग चाहिए कि नहीं चाहिए? और त्याग ही मतलब वैराग है। वैराग केवल घर द्वार छोड़ना नहीं है। वैराग्य है अपने दोष, दुर्गुण, दुराचरण, दुर्वचनों का त्याग करना। और संक्षिप्त में मैंने कहा उन सारे मनमानी कर्म के उन सारे कर्मों का त्याग कर देना जो हमारे लिए दुखदायी है, बंधनदायी है। तो दुख कोई नहीं चाहता, इसलिए हर किसी को वैराग क्या होता है। अब पूर्ण वैराग तो कोई कोई को होगा। कोई जरूरी नहीं है कि घर छोड़ दे तो पूरा का पूरा वैराग हो जाएगा। घर छोड़ने के बाद भी मन में राग बना रह सकता है और घर में रहते हुए भी राग कर सकता है। रहें घर में, सेवा करें, लेकिन मोह छोड़ करके रहें, अनासक्त होकर के रहें। साधु हो गए, आश्रम में रहने लगे, गुरु जी के पास रहने लगे और खबर आ गई कि घर में अमुक का, पिता का, माता का, भाई का, अमुक का शरीर छूट गया और रोने लग गए बेचारा। कहाँ बैराग है? फिर राग तो बना हुआ ही है। सुन लिए कि घर में पिताजी के साथ इतना या भाई को इतना नुकसान हो गया, व्यापार इतना घाटा हो गया, अब साधु का भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ बैराग हो रहा है? तो कपड़ा बदलने से, आश्रम बदलने से बैराग नहीं है, घर में रहते भी बैराग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो साधु सब ऐसा करते हैं। ये तो उदाहरण दे।
कहा गए भय बन को गए मन से मिटी न राग, त्याग वासना कीजिए घर ही में बैराग। निश्चित है गृहस्थी में कठिन है, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए भी कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत निर्मोह हैं। छत्तीसगढ़ की बात है, अभी मार्च में एक जगह कार्यक्रम था, तो जिस गांव में कार्यक्रम था उसी से लगा हुआ एक गांव, वहां एक भक्त का शरीर छूट गया था। और उसी समय ही कार्यक्रम के कुछ दिन पहले छूटा था, 4-5 दिन पहले। तो जैसा कि रिवाज है कि उनकी स्मृति में लोगों को बुलाना, श्रद्धांजलि सभा आयोजित करना, खिलाना पिलाना, तो घर वालों ने कहा साहब संत समाज सहित आ जाए तो वहाँ कुछ पूजा हो जाएगी। कुछ संतों के साथ मैं वहाँ गया, घर वाले बैठे, कुछ थोड़ी बहुत ज्ञान चर्चा हुई, पूजा किए, फिर चलने लगे। चलते चलते मैंने गृह देवी से कहा, जिसका पति मरा था, उनकी उम्र 65-70 साल तो रही होगी कम से कम, तो उनसे मैंने कहा देखो गृहस्थी में स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा आधार माना जाता है, और तुम्हारा साथी नहीं रह गया तो उसको लेकर के रोना मत, दुखी मत होना, जो बच्चे हैं उनकी ही सेवा करो, इन्हीं बच्चों में उनको देखो। तो देवी ने जो कहा सुन करके मुझे आश्चर्य हुआ और बहुत प्रसन्न भी हुआ मन। उसने कहा साहब मेरे मन में जरा भी दुख नहीं है। उन्होंने बताया कि पति की लाश पड़ी थी, वहीं बैठकर मैं 3 घंटा बीजा का पाठ कर रही थी। कितनी बड़ी विशेषता है एक महिला की। पति की मृत्यु हुई है तो हो जाने पर तो कम से कम पत्नी जीवित है तो कितना रोटी, सबसे अधिक दुख उसी को होता है। अब उसने कहा कि पति के लाश के पास बैठ करके मैं 3 घंटा बीजा का पाठ कर रही थी। बैराग है कि नहीं है? घर में रहते भी बैराग है। तो बैराग का अर्थ है राग को छोड़ना, मोह को छोड़ना, और ज्ञान का अर्थ ही होता है निर्मोह होना। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे अज्ञानी वह है जिसका मन मोह में डूबा हुआ है। कितना बड़ा प्रवक्ता है, कौन है, इससे मतलब नहीं है। मन मोह में डूबा हुआ है तो वह आदमी अज्ञानी है। और ज्ञानी वह है जिसके मन का मोह पूरी तरह से मिट गया है, या जो मिटाने के लिए काम कर रहा है। मिटाते मिटाते ही मिटेगा। तो सद्गुरु की भक्ति करने का अर्थ है सच्चा बोध होना और सच्चा ज्ञान होना। बिना भक्ति के सच्चा बोध नहीं होगा, बिना भक्ति के सच्चा वैराग भी नहीं होगा। भक्ति के बिना ज्ञान अहंकार का कारण बनेगा, और भक्ति के बिना वैराग दिखावा का कारण बन जाएगा। भक्ति ज्ञान और वैराग दोनों को संतुलित रखती है। भक्ति ज्ञान और वैराग इन तीनों की आवश्यकता है, लेकिन मूल में भक्ति है। मन की सरलता, कोमलता, विनम्रता, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, समर्पण भाव, इष्ट के प्रति अनुराग, और जीवन पर्यंत इसकी आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पंडितों और ज्ञानियों से समझो, या पंडित की क्या कहते हैं अज्ञानी और पंडित ये बात को समझो कि भक्ति रूपी नारी से ज्ञान वैराग कैसे पैदा होते हैं। पंडित केवल कथा कहना जानते हैं,
जिंदगी भर कथा कहते रह जाते हैं, तंबाकू भी नहीं छोड़ पाते, तंबाकू खाकर ही कथा कहने बैठते हैं। न ज्ञान हुआ है न वैराग हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, प्रवक्ता हैं, क्या क्या दुर्व्यसन ग्रहण करते रह जाते हैं। कथा तो कह रहे हैं, ज्ञान की कथा, वैराग नहीं हो पाता। ज्ञान ही नहीं हो पाता तो वैराग कहाँ से होगा। और ज्ञान वैराग होने के लिए अमुक उम्र नहीं चाहिए, किसी भी उम्र में ज्ञान हो सकता है और किसी भी उम्र में वैराग हो सकता है। कहानी के अनुसार व्यास जी, वेद व्यास जिसे जिन्हें कहा जाता है बड़े ज्ञानी, महाभारत उनका ही बोला हुआ कहा जाता है। सारे पुराण उनके द्वारा लिखे गए बताए जाते हैं, वेदों के संपादक उन्हें बताए जाते हैं। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी व्यास जी को वैराग नहीं हुआ, और उनका बेटा सुखदेव थोड़ी उम्र में वैराग हो गया। तो ज्ञान की कथा कहना अलग बात, ज्ञान की पुस्तकें लिख देना अलग बात, और वैराग होना, निष्काम अनासक्त हो जाना, ये अलग बात है। जब सच्चा ज्ञान हो और सच्चा वैराग हो तब दुखों की पूरी निवृत्ति होगी, दुखों से पूरी तरह से छुटकारा होगा। इसलिए शुरुआत में भक्ति चाहिए, और भक्ति का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान का तात्पर्य है वैराग। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों जीवन में आ गए, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों की त्रिवेणी में डुबकी लगा लिए, सारे पाप खत्म। गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने से पाप कटता है, ये माना जाता है, ये कहावत है, मान्यता है, श्रद्धा है। हकीकत यह है जब भक्ति ज्ञान और वैराग की त्रिवेणी में हम निमज्जन करते हैं तो हमारे सारे के सारे पाप करते हैं और जी को मोक्ष होता है। साहब आगे वही बात कह रहे हैं, पाहन फोरी गंग एक निकरी, चौदित पानी पानी। जैसे पत्थर को फोड़कर, हिमालय पहाड़ पत्थरों को फोड़ करके वहाँ से गंगा निकलती है, और जब मैदानी भाग में आती है तो सब तरफ जहाँ गंगा प्रवाह है वहाँ तक पानी पानी हो जाता है। ऐसे ही विषयासक्ति जड़ाध्यास से पत्थर बने हुए हृदय में भक्ति की धारा प्रवाहित होती है, और जब भक्ति की धारा प्रवाहित होती है, भक्ति रूपी गंगा निकलती है, चौदित पानी पानी, उसके प्रभाव से पूरा जीवन शीतल हो जाता है। जो नदियाँ पहाड़ों से निकलती है उसमें प्रायः साल भर पानी बहता रहता है। मैदानी नदियों में पानी नहीं रहता है। यहाँ तो साहब कहते हैं भक्ति रूपी गंगा पहाड़ पकड़, पाहन फोरी, पहाड़ निकलने के लिए। जैसे गंगा हिमालय से निकली, हिमालय पत्थरों का पहाड़ है। पत्थर कौन है? अनादिकाल के विषयासक्ति से हमारा हृदय एकदम पत्थर के समान कठोर हो गया है। जड़ाध्यास पत्थर बन गया है। उसी हृदय से भक्ति की गंगा निकलती है, ध्यान देना होगा। उसी हृदय से भक्ति होती है, उसी हृदय से माया होती है, विषयासक्ति होती है। हृदय वही होता है जब मन का अनुराग, मन का झुकाव दुनियादारी राग रंग के प्रति होता है तो उसी को हम कहते हैं वासना। और मन का वही झुकाव, वही अनुराग,
कल्याण के लिए होता है, संगुरुजनों के लिए होता है, तो उसे हम कहते हैं उपासना। वासना उसी हृदय से और उपासना भी उसी हृदय से, भोग भी उसी हृदय से और योग भी उसी हृदय से। निकालना हम क्या चाहते हैं? वासना की धारा प्रवाहित करना चाहते हैं या उपासना धारा प्रवाहित करना चाहते हैं? वासना से तो हृदय हमारा पत्थर बन ही गया है। जितनी वासना की धारा प्रवाहित होगी, कोमलता नहीं आएगी जीवन में, सरलता नहीं आएगी, कठोरता आती जाएगी। जितना मन वासना में डूबेगा उतना कठोर बनेगा, दूसरे के दुख दर्द सुख दुख से कोई मतलब नहीं होगा। अत्यंत विषयासक्त आदमी का मन क्रूर बन जाता है। फिर उसे केवल अपना भोग चाहिए, अपना स्वार्थ चाहिए, दूसरे के लिए सामने वाले साथी को सुखी है दुखी है कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उसी में से ही समय बदलता है, कुछ ठोकर लगती है तो विषयासक्ति से कठोर बने हुए हृदय से भक्ति की धारा निकलती है। और जब भक्ति जीवन में आ जाती है तब चौंधी से पानी पानी, सब तरफ पानी पानी हो जाता है। भक्ति के प्रभाव से पूरा जीवन शीतल शांत सरल और कोमल बन जाता है। भक्ति का अर्थ ही है कोमलता। भक्ति में कठोरता नहीं, यदि कठोरता है तो भक्ति नहीं होगी, क्रूरता है तो भक्ति नहीं होगी, छल कपट है तो भक्ति नहीं होगी। भक्ति का अर्थ है निश्चल हृदय होना, निष्कपट हृदय होना, सरल कोमल विनम्र हृदय होना। और ये पानी का स्वभाव है, पानी जहाँ जाता है शीतल कर देता है, सबको कोमल बना देता है। तेई पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। गंगा जब निकलकर मैदान में आई और उसका पानी फैला, बाढ़ आई, तो दो बड़े बड़े पर्वत उसमें डूब गए। और पर्वत ही नहीं डूबे, दरिया लहर समाने, गंगा की लहर में समुद्र ही समा गया। उलटवासी साहब के यहाँ पर गंगा समुद्र में जाकर मिलती है, पहाड़ से निकलती है और यात्रा करते हुए बंगाल खाड़ी में जा कर के समुद्र में मिल जाती है। यहाँ साहब कहते हैं समुद्र ही गंगा में समा गया, ते ही पानी भक्ति रूपी गंगा में दो पर्वत डूब गए। वो पर्वत कौन? अहंता ममता और राग द्वेष। कल्याण मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अधिक है, सबसे बड़ी चोटी है जिसे लांघना है, तो अहंता और ममता। जितनी अहंता ममता होती है उतना ही राग द्वेष की वृद्धि होती है। किसी के लिए अहंता नहीं, किसी के लिए ममता नहीं, तो फिर राग द्वेष के लिए गुंजाइश नहीं। भक्ति भी करते गए, अहंता दूर नहीं हुई, अहम दूर नहीं हुआ और ममता भी दूर नहीं हुई, तो कहाँ भक्ति हो रही है? जब सही भक्ति जीवन में आ जाती है तो मोड़ तोड़ की भावना, पक्षपात की भावना, अहंकार खत्म। अब अहंता ममता ही नहीं है तो किसके लिए राग, किसके लिए द्वेष? ये राग द्वेष या अहंता ममता बड़े भयंकर पहाड़ हैं, सहज नहीं है इनको लांघना। और जब तक ये अहंता ममता दूर नहीं होगी, राग द्वेष की समाप्ति नहीं होगी, तब तक जीवन में पूरी शांति नहीं आ सकती है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं जब सच्ची भक्ति आ जाती है और भक्ति से ज्ञान वैराग प्रकट हो जाते हैं, तब कहीं अहंता ममता या राग द्वेष के लिए गुंजाइश नहीं रहते, सब खत्म। और जिसके राग द्वेष दूर हो गए उसके लिए दुनिया में कोई बंधन रहने गया, कोई दुख नहीं रह गया। अहंता ममता ही नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो अपमानित होने का भी डर नहीं है, छूटने का भी डर नहीं है, नुकसान का भी डर नहीं है, सब खत्म। अपमानित होने का डर है, नुकसान होने का डर है,
छूटने का डर है, यही तो बंधन है, यही तो दुख का कारण है। ये सब खत्म। तो जो हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस सब का फल होना चाहिए राग द्वेष की निवृत्ति। जैसी कहे करे पुनित ऐसी राग द्वेष निर्वारे। सदगुरु कबीर कहते हैं राग द्वेष का निवारण करो, और सच्ची भक्ति जब हो जाएगी तो राग द्वेष खत्म हो जाएगा। जितनी हमारी भक्ति में कमजोरी होगी, ज्ञान में कमजोरी होगी, उतने हम राग द्वेष के द्वंद्व में उलझे रहेंगे। तो भक्ति के प्रभाव से अहंता ममता और राग द्वेष ये दोनों पर्वत में डूब जाते हैं। दरिया लहर समानी, समुद्र गंगा की लहर में समा गया। भक्ति के प्रताप से संसार सागर खत्म हो गया। अब तक हम संसार सागर में बहते आ रहे हैं। गुरु के प्रति सच्ची भक्ति हुई और उस भक्ति के प्रभाव से ज्ञान वैराग पैदा हुए, तो संसार समुद्र इस भक्ति की गंगा में डूब गया। अब इसमें बहना नहीं है, क्योंकि समुद्र समाप्त हो गया तो कहाँ बहेंगे। भक्ति रूपी गंगा हमको समुद्र से, संसार समुद्र से पार ले जा करके एक ऐसी जगह पर पहुंचा देती है जहां डूबने की कोई आशंका नहीं है। कृतार्थ मोक्ष अवस्था है। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एक बानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। मक्खियां जमीन पर बैठती रहती है, ज़्यादातर वहाँ बैठती है जहाँ ये सामान्य मक्खियाँ, जहाँ गंदगी होती है, सड़न होती है, बदबू आती है। लेकिन वहाँ पानी फैल गया, जमीन पर सब तरफ पानी पानी हो गया, तो जमीन पर बैठने वाली मक्खियाँ उड़ उड़ करके ऊंचे वृक्ष पर बैठने लगी। उड़ी माखी तरवर को लागे, बोले एक बानी, और एक ही बात बोलने लग गई। हमारी मनोवृत्ति प्रायः गंदी जगहों में जाती है। राग, रंग, अहंता, ममता, प्रपंच, कला, इन्हीं में तो डूबी है मनोवृत्ति। कहाँ जा रहा है मन, क्या सोच रहा है, हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। लेकिन जब भक्ति की लहर आती है, तब गंदी जगहों में रमने वाली वृत्ति, प्रपंच, विषयासक्ति, वासना, राग द्वेष, कलह कल्पना में रमने वाली जो वृत्ति है, तरिवर को लागी, स्वरूप ज्ञान रूपी वृक्ष पर जाकर के बैठ जाती है। ऊंचा पेड़, बड़ा पेड़ क्या है? आत्मज्ञान। इससे गंदी जगह से, संसारिकता से ऊपर उठ गई और आत्मज्ञान के वृक्ष में जाकर बैठ गई। अब बोले ये कि बानी, अब फिर उसी आत्मज्ञान की ही बात बोलती है। अब प्रपंच की बात नहीं कहती मनोवृत्ति, उसमें रस नहीं लेती है, आत्मज्ञान का ही रस लेना शुरू कर देती, उसी की चर्चा हो जाती है। वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। बिना नर के और बिना वीर्य के किसी मादा का गर्भ रह जाना आश्चर्यजनक है, असंभव है। साहब यहाँ कहते हैं, एक रूपक है साहब का। जैसे कोई भी मादा हो, मनुष्य में स्त्री है, तो उसे पुरुष के संयोग और वीर्य की आवश्यकता होती है, तब उसे गर्भ ठहरता है। यहाँ वह माखी को माखा नाही, माखी यहाँ मनोवृत्ति है। सच्चे भक्त की मनोवृत्ति, सच्चे ज्ञानी की मनोवृत्ति बिना बाहरी कोई आधार लिए मुक्त हो जाती है। गर्भ रहना मतलब यहाँ पर है दुख से ऊपर उड़ जाना। मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, सच्चे दुख निवृत्ति के लिए बाहरी किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। कोई आधार लिए रहेंगे तो मोक्ष नहीं मिलने वाला है, कल्याण नहीं मिलने वाला है।
निराधार होना पड़ेगा। जीव का स्वरूप निराधार है। वैसे निराधार मतलब मन से छोड़ देना सबका आधार, अहंता ममता छोड़ देना ही आधार छोड़ देना है। कुछ मानना, मैं अमुक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अमुक मेरा है, ये आधार लेना है। और यही आधार हमें फिर दुनिया में भटकाता है। व्यवहार के लिए मानना पड़ेगा। यहाँ बात व्यवहार की नहीं हो रही है, बात हो रही है परमार्थ की, कल्याण दशा की। तो बिना आधार के मनोवृत्ति मुक्त हो गई, जीव मुक्त हो गया, कोई आधार बिना आधार लिए। नारी शकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला। एक नारी है, इसने सारे पुरुषों को खा लिया है, इसलिए इस नारी का त्याग करके अकेले हो जाओ। वो कौन नारी है? यहाँ नर नारी वाली नारी की बात नहीं है, स्त्री पुरुष वाली जो नारी है उसकी बात नहीं है। यहाँ साहब ऊपर की पंक्तियों में तो भक्ति नारी की बात बताते हैं कि जो कल्याण करने वाली है, जीव को मुक्त कर लेने वाली है, भवसागर से तारने वाली है। लेकिन भक्ति की विरोधी एक दूसरी भी नारी है, वह है माया। इस माया रूपी नारी ने सभी जीवों को भटका दिया है। यहाँ पुरुष एक नारी है जितने सारे पुरुषों को खा लिया। यहाँ स्थूल नारी पुरुष की बात नहीं है, नारी है माया। अब पुरुष है सबके शरीर के अंदर रहने वाला चेतन जीव, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, सब में तो जीव बराबर है और सबके मन की माया भी बराबर है। तो माया रूपी नारी ने संसार के सारे पुरुषों को खा लिया है, मतलब भटका दिया है, दुख के सागर में गिरा दिया है, अपने चंगुल में फंसा लिया है। इसलिए ताते रहे अकेला, इस माया रूपी नारी को त्याग करके अकेले हो जाओ, असंग हो जाओ। कहीं भी माया में उलझाओगे मन तो माया का तो काम ही है भटकाना। माया क्या है? जो हमारे मन को भटका दे, हमें भटका दे, लुभा दे। स्त्री माया है। यदि स्त्री माया है तो स्त्री के लिए माया कौन है? फिर स्त्री के लिए माया पुरुष होगा। माया है वस्तुतः मन के मुंह, मन का राग, अविद्या, विषयासक्त, वासना, अब कुछ भी कह लो इसको, और ये माया है। और इसी माया के चक्कर में पड़ करके हम भटक रहे हैं। सदगुरु कहते हैं माया रूपी नारी ने संसार के सारे पुरुषों को खा लिया है। अब यदि तुम चाहते हो दुखों से बचना, इस माया नारी का त्याग कर दो। मन की जो अविद्या है, विषयासक्ति है, इसका त्याग करके अकेले हो जाओ, अद्वैत असंग हो जाओ। कहीं मोह मत बनाओ, कहीं अपने को मोह की लाशा में जोड़ो मत। जैसा तुम्हारा स्वरूप असंग, अकेला, कैवल्य, निराधार है, वैसे ही रह जाओ। माया लगता तो है बहुत सुखदायिनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका बाहर का रूप कुछ और, भीतर का रूप कुछ और है। इसलिए इसका त्याग। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर कहते हैं अब की इस मानव जीवन में आकर संतों की संगत, गुरुजनों का आधार पाकर जो बूझ लेता है, सत्य तत्व को बूझ लेता है, अपने आत्म तत्व को बूझ लेता है, अब बूझ करके उस सत्य तत्व आत्म तत्व में जो स्थित हो गया वह गुरु है और मैं उसके सामने चेला बनने के लिए तैयार हूं। कितनी विनम्रता है सदगुरु कबीर की यहाँ पर। एक और तो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर चलने वाले सारे पाखंडों को इतनी निर्ममता से खंडन करते हैं, अत्यंत उग्रता के साथ।
कोई मुलाहजा नहीं करना चाहते, प्रचंड आग के गोला जान पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कितने विनम्र हैं। कोई ऐसा गुरु शायद ही मिले जो अपने चेले के चेला बनने को तैयार हो। कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला, जो अब की इस जीवन में आकर सात झूठ को बूझ लिया, जड़ चेतन को बूझ लिया, आत्मात्म को बूझ लिया, अब बूझने के पश्चात अनात्मा का राग त्याग कर आत्म में स्थित हो गया, वह गुरु हो गया। और ऐसे गुरु के शिष्य बनने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसे गुरु वंदना करने के लिए मैं तैयार हूँ। सद्गुरु कबीर अत्यंत विनम्रता के साथ कहते हैं। और हमारे मन में अहंकार, हम इतने ज्ञानी हैं, हम इतने ऐसे बड़े गुरु, हम क्यों झुकें? जिनके हम चरण वंदना करते हैं, जिनके हम अनुयायी हैं, वे सद्गुरु कबीर कितने विनम्र हैं, सदैव झुकने के लिए तैयार है। ये विनम्रता ही वास्तविक भक्ति है। सद्गुरु कबीर के जीवन भक्ति भाव से ओतप्रोत रहा है। ज्ञान वैराग्य तो था ही उनमें, लेकिन अत्यंत विनम्रता है साधकों के सामने। ऐसी विनम्रता हमारे भीतर जब आएगी तब सच्ची भक्ति जीवन में उदय होगी, और तभी ज्ञान वैराग्य द्वारा हम जो दुखों को नष्ट कर सकेंगे। आवश्यकता है जीवन पर्यंत भक्तिभाव बनाए रखने की, विनम्र, कोमल और सच्चे हृदय से सद्गुरु संतों को समर्पित होने की। इस पद में सद्गुरु कबीर भक्ति की बात कहते हैं और कहते हैं कि सद्गुरु की भक्ति ला, गुरु द्वारा ही सच्चा बोध मिलेगा और उसी बोध से ही माया से मुक्त हो करके हमारे सारे दुखों का नाश हो सकेगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम।